हमारा कार्य है जो लोग सफरिंग है किसी नेगेटिव एनर्जीज से, उन नेगेटिव एनर्जीज को लोगों से दूर करने की एक छोटी सी पहल करते हैं। जो क्रियाएं आप कर रहे हैं उसमें ग्लैमर ज़्यादा दिख रहा है। अगर कोई भगवान को जरिया बनाकर अंधविश्वास फैला रहा है तो मैं उसको डिकोड कर, मेरा काम ये है कि जो इन्होंने एग्जाम्पल दिया ना कि उस आदमी को डार्क रूम में कर दिया और उसको वो सुई से करा और वो पॉइजन निकला, ये चीज़ इम्पॉसिबल है। अगर ये वाली चीज़ किसी जर्नल में दिखा दो तो मैं मान लूंगा। अगर किसी फैमिली में कोई इंस्टिल कर देता है कि हमें भगवान पे बहुत विश्वास होता है, वो किसी गुरु संत या किसी के पास जाता है तो उसको ये एक साइकोलॉजिकली उसके, क्योंकि बचपन से उसको ट्रेन किया जाता है, उसमें एक हिम्मत आती है, एक होप आती है। बट वो होप एक अलग चीज है, बट हकीकत में उसको जो ठीक करती है वो दवाइयां ही करती है। पहली बात तो ये है कि मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट रुद्र तारा जी की, देखिए मेरे को ये मानना है अगर साधना हो, सिद्धि हो तो उसके लिए मशाल जलाना, इस तरीके का एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करना, लाइटिंग की व्यवस्था करना, इन सब की आवश्यकता नहीं है मित्र। ये बहुत, अगर हमारे अंदर कुछ भी है और हम किसी को ब्लास्ट करते हैं तो ये मतलब आप समझ रहे हैं, आडंबर कह रहे हैं ना, इसको दिखावा कह रहे हैं, इसको दिखावा कह रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ ना, इस तरीके के सेट लगाने की, मशाले लगाना, यहाँ से आग निकल रही है, वहां से आग निकल रही है, ये थोड़ी आडंबर, इसको दिखावा। सुन तो लीजिए भैया, सुन तो लीजिए। आप जिससे बात कर रहे हो लाल बहादुर राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ का स्नातक है, तो इसलिए आप कर्मकांड को, हमारी पूरी जो है सनातन पद्धति को आप ये बात बोल रहे हैं कि सब आडंबरधारी है। मंदिरों के अंदर अगर लाइटिंग की जा रही है तो क्या मतलब ये आडंबर है? तो आप ये गलत बोल रहे हैं। मुझे बात कर सर, बात करने दीजिए। मैंने कहा हवन है, हवन के अंदर कभी 4 जगह से मशाले नहीं निकलती महाराज। हवन होता है, हवन कुंड की वेदी है, सबको पता है, उसकी परंपरा है, उसकी डिग्निटी है, उसकी मर्यादा है, सबको पता है कि हवन की लंबाई चौड़ाई क्या हो रही है। सर आपका देखिए, आपका जो डेकोरम बनाया है अपना, आपने अपने जो दरबार बनाया, ये थोड़ा सा फिशी और आर्टिफिशियल लगता है, ये मेरा अपना मानना। मैं और मुझे अपनी बात कहने का अधिकार, नहीं तो कोई भी नहीं। हवन होता है, आप हवन उठा दीजिए ना, हवन में कहा इस तरीके से होता है। पहली चीज देखिए, फैसिलिटीज इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो संगत इस समय दरबार में आके जो बैठ रही है, देखिए संगत संगत दरबार में आके जो बैठ रही है, क्या उनको बिना फैंस के हम बिठा दें? संगत को ऐसा, इस समय 49 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है, क्या हम धूप के अंदर उनको बिठा दें? धूप की बात ही नहीं कर रहा मैं, ये नहीं, मैं कहां मना कर रहा हूं। दरबार बनाया गया, किसके लिए बनाया गया? सर आप ये दरबार, अगर आवश्यकता होती तो मेरा जो असल में मंदिर है ना, आपको शायद पता नहीं होगा इस बात। अरे सर मैं कह रहा हूं वो गुफा के अंदर है जहां हम असल में साधना करते हैं। जो दरबार बना संगत के सहयोग से बना, संगत के लिए ही बना है। बाकी कोई भी व्यक्ति अगर दरबार में पहुंच रहा है, उसको किसी प्रकार की फैसिलिटी ऋषिकेश में जो महेंद्र जी का सच्चा दरबार तो हम बिठा नहीं सकते ना। बोलिए सर, अग्नि मीले पुरोहितम जगन्नस्य देवम उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं, ये उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं। स्वयं समझता तो मैं आपको वही कह रहा हूं जो इस विषय के ऊपर आप ये बोल रहे हैं कि मंदिरों को बनाना ही नहीं चाहिए। फिर मैं कौन कह रहा मंदिर नहीं बनानी चाहिए? मंदिर, लेकिन मंदिर बने सर, मंदिर बने, मंदिर में दरबार न बने। मंदिर की अपनी मर्यादा है, मंदिर की अपनी मर्यादा है, वहां एक ही व्यक्ति की पूजा वो है ईश्वर। आप रह रहे हो, आप जो है सनातन के उस स्तर के ऊपर आप इस समय हो जहां सनातन के अंदर जब पुराने समय में ऋषि मुनि जो है झोपड़ियों में रहा करते, उस समय पे वो फैसिलिटीज थे। आज में अगर फैसिलिटीज है, संगत उसको कर रही है, तो इसी से आपको क्या समस्या है ये बताइए जरा। आज बॉलीवुड का एक एक्टर जो मतलब गुटखा खा के, गुटखा बेच के लोगों के बीच में जो आज ये प्रचार कर रहे हैं कि आप गुटखा खाइए, अपने बच्चों को खिलाइए, वो इंसान जो गाड़ियों में घूम रहा है, आपको उससे प्रॉब्लम नहीं है। आज संत समाज, आज के समाज में संगत को प्रोवाइड करने के लिए यदि एक शेड के अंदर नीचे बैठा हुआ है तो उससे आपको प्रॉब्लम है। हमने सनातन के लिए क्या किया है, विषय बता रहे हैं ना। हमने सनातन के लिए क्या किया है वो गूगल कर लीजिएगा, यूट्यूब कर लीजिएगा, पता चल जाएगा। मैं यहाँ उसको अपनी बड़ाई करने नहीं बैठा। सनातन के लिए जिस विषय पर बैठा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ मंदिर को मंदिर रहने दीजिए, मंदिर की मर्यादा है, ईश्वर को ईश्वर रहने दीजिए। अगर सीधी सी बात है, परमात्मा जानता है उसके बच्चे को उसे क्या देना है, वो उसको मांगने की आवश्यकता नहीं होती महाराज जी। ये फैंस की बात ही नहीं कर रहे हैं दयानंद जी। संगत को कुछ क्लेम भी तो किया होगा ना हमने महाराज जी, संगत को कुछ कहा भी तो होगा। एक मिनट, कपिल साहब जो अर्जी आप
आपको लगा रहे हैं, वो चीज वो मांगता कोई लगा दे, जो सर जो अर्जी आपको लगा रहे हैं, सुन तो लीजिए सर, आप सुन नहीं रहे, अब आप सुन नहीं रहे, एक जो है अब आप सुन नहीं रहे सर, वो जो है गाड़ी में घूम रहा है, उससे आपको प्रॉब्लम। अरे सर मुझे तो आपसे भी प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कहाँ का आपसे प्रॉब्लम है, आपसे प्रॉब्लम, हमें कहाँ आपसे प्रॉब्लम है, अब आप बात सुन नहीं रहे, अब आप बात सुन नहीं रहे, अब आप बात सुन नहीं रहे। उस समय पे जिस समय पे ये जो है लोगों का विरोध नहीं होता, मैं आपको बता रहा हूं। मैंने कहा ना हमने क्या किया है, ये यहाँ न्यूज नेशन पे नहीं मैं आपको बताना चाहता, आपको यूट्यूब कर लीजिएगा, समय बचेगा दर्शकों का। सवाल सिर्फ इतना सा है कि हमारे यहाँ जो सनातन धर्म की विशुद्ध पद्धति है, सर ये विशुद्ध पद्धति के अंदर एक तरीके की इंटरफेरेंस है। मेन क्या, ना ही मैंने सनातन के लिए कुछ किया, याद रखिए, मैं एक सनातन का की शाखा से जुड़ा हूं और मैं ये बात भी नहीं है सनातन का जो आप कर रहे हैं, ये सनातन का सादगी सर मेन क्या सर, ये सनातन में दरबार शब्द कहीं क्योंकि नहीं है, नहीं है, ये सनातन का ये लोकाचार है आप सर, ये कल को तंत्र को भी झुटला देंगे। पहले मुझे लगता है कि पहले आपको अपनी साइकोलॉजी ठीक करके आनी चाहिए। अरे भैया छोड़िए ना, हम लोग क्या ठीक करेंगे, हम तो आपको ठीक करने के लिए हैं कि आप ठीक महाराज जी एक मंत्र पढ़ देता हूँ, इनको थोड़ा सा शांति हो जाएगी। मैं भी पढ़ दूंगा। असुरा यातु धानश्च पिशोच रगा राक्षसा डाकिन्नो यक्ष वेताला योगिन्य है पूतना शिवा जृंभ का सिंध गंधर्वा नाना विद्या धरनगा सौम्य भवन्तु तृप्ताच भूत प्रेता सुखावा। तो उसमें मत जाइए, हमें सनातन मत सिखाइए महाराज, सनातन खोलने बैठेंगे तो बहुत कुछ आपको यहाँ से सीख के जाना पड़ेगा, उस पर मत जाइए। मैं वापस से कह रहा हूँ, मंदिर के अंदर इस तरीके का आर्टिफिशियल एटमॉस्फेयर या एम्बियंस बनाने की आवश्यकता नहीं है मित्र। बात सिर्फ इतनी सी है, मैं कहाँ कह रहा हूँ आपको नॉलेज नहीं है, ये बताइए, मैं कहाँ कह रहा हूँ कि आपको नहीं है, लेकिन इस तरीके की आर्टिफिशियल चीजों से हमें बचना मंदिर को बनाया जाता है, वो आगम शास्त्र को पहले आप जाके पढ़ लीजिए, चीजों से बचने से क्या आगम और बाबा खेपा जो तारापीठ की बात कर रहे हैं, वहाँ मैं 12 साल रहा हूँ। तारापीठ की मंदिर की जो शैलियों को आप जानते हैं, कोई पगोड़ा शैली में बना हुआ है, कोई द्रविड़ शैली में बने हुए हैं मंदिर, आप ये बताइए। हाँ, आप कुछ कह रहे थे दयानंद जी, क्या कह रहे थे कि तारापीठ को लेकर? तारापीठ में मंदिर के ऊपर बात कर रहे हो, मंदिर का पूरा विधान। अरे तारापीठ को मैं 12 साल वहां रहा हूँ, महंत है वो, उनको 2 चीज थे, 2 विद्या हमको सिखलाए हैं। मैं वहां 12 साल रहा हूँ महाराज। सुनिए, बहुत सादगी है वहां पर, क्यों कि तारापीठ जैसा सादगी कहीं नहीं है। अब तारापीठ का स्टेशन भी रामपुर हाट का बना हुआ है, उस मंदिर का भी जाके देख। नहीं तो आपको परेशानी किस वजह से है? दयानंद जी आपको दिक्कत क्या है? वो तो कह रहे हैं भक्तों का भला कर रहे हैं। नहीं, भक्तों की दिक्कत ये है कि आडंबर से हमको दिक्कत है, हमको बनावटीपन से दिक्कत है, सादगी से दिक्कत नहीं है। आप सादगी से रहिए, सनातन में सादगी सिखाया जाता है। देखिए महाराज जी आपको आदर के साथ से जोड़ा जा रहा है, लोगों को जो है मांस खाने की प्रेरणा दी जा रही है, लोगों को जो है किसी जो है गलत कामों की तरफ प्रेरित किया जा रहा है। हम सनातन के बच्चे महाराज, आपका मक्खा तभी में भैंसा करता है, कहाँ की बात आप कर रहे हैं? ये मत सिखलाइए हम लोग को, ये सिखलाने के लिए आपका नहीं है। वहाँ पर शक्तिपीठों बकरे छोड़ दीजिए, भैंस काटा जाता है, भैंसा लौटा तो भैंस काटा जाता है, आप नहीं बना। आप ऐसा मत सनातन के समझाइए। महाराज जी हमारे साथ कक्कड़ जी बैठे हैं, ये और ये मेरा मानना है, कक्कड़ जी के अंदर कोई ना कोई एक नेगेटिव एनर्जी है, ताकि हर चीज का विरोध करते हैं, धर्म का भी करते हैं, मंत्र। आप बताओ, इनका प्रेत निकालो अभी। हाँ, ये कल भी इनके अंदर इनका धर्मी शमशान के साथ में इनको साइकोटिक डिसऑर्डर है, कक्कड़ जी का धर्मी शमशान के साथ में इनको साइकोटिक डिसऑर्डर है, इनके अंदर है कोई ना कोई प्रेत। नहीं, आप चैलेंज कर रहे हैं, आप चैलेंज कर रहे हैं अजय जी, आप चैलेंज कर रहे हैं, साथ में ये बताइए, आप चैलेंज कर रहे हैं कि प्रेत निकाले इनका। मैं साधना को चैलेंज नहीं कर रहा, नहीं, प्रेत निकालने की बात। कक्कड़ जी को भी जानता, मैं मेरा मानने को कक्कड़ जी धर्म की हर विधा का विरोध करते हैं, और वो तभी करते हैं जब अंदर कोई संकट होता है। तो रुद्र जी से पूछ लेते हैं ना, रुद्र जी से पूछ लेते हैं, रुद्र तारा जी। मैं चाहता हूँ रुद्र जी, अच्छा जो ये प्रेत कहते हैं, हम इनको कहते हैं साइकोटिक डिसऑर्डर, हम कहते हैं इनमें साइकोटिक डिसऑर्डर है। एक सुन लीजिए, एक बार सुन लीजिए, न्यूरोट्रांसमीटर का डिसऑर्डर है। उनकी आवाज नहीं आ रही, एक बार वही आप ही की बात। हाँ रुद्र जी, प्रेत निकालने के लिए कह रहे हैं इनका, लाइव कैमरे पर। नहीं, उससे पहले बताइए प्रेत किसमें? जी, गौतम जी में कि मेरे में? ये भी प्रेत बताइए। निकलने दो प्रेत। अरे एक मिनट सुन तो लीजिए। वो प्रेत निकालने के लिए अजय जी कह रहे हैं, ये मनोचिकित्सक जो है, इनको निगेटिविटी बहुत ज्यादा इनके अंदर है, ये बता रहे हैं अजय शर्मा, और हर चीज का विरोध कर रहे हैं, इनके अंदर प्रेत बाधा है। कैमरे पे ही इनको ठीक कर दीजिए, इनको बोलिए जो मेडिटेशन करें,
मेडिटेशन कर इस चीज के लिए बोलिए। महाराज जी देखिए, मैं तो आपकी विद्या को प्रणाम करता हूँ। मैं कह रहा हूँ इनका इसी की जो है पहली बात तो हमने इस चीज का दावा नहीं किया कि हम अच्छा सुन तो लीजिए अजय जी, सुन तो लीजिए अजय जी, सुन तो लीजिए, सुन लीजिए। हमने जो है शो के स्टार्टिंग में ये चीज बोली है, हम ना ही कोई चमत्कारी है, ना ही हम किसी तरीके से हैं। अगर आप कोई चमत्कारी नहीं है, आप कह रहे हैं मैं मीडियम हूं भगवान और इंसान के बीच में, तो इंसान को तो डायरेक्ट भगवान से कनेक्शन हो सकता है, तो आपकी क्या जरूरत है? बड़ा सिंपल सा सवाल। अगर आप संसार में हो तो इंसान को संसारी गुरुओं की आवश्यकता है। यदि जो है आप स्कूल में पढ़े हो तो आपको जो है स्कूल कॉलेजों की क्या क्या आवश्यकता है? आप घर में भी बैठ के पढ़ सकते थे। नहीं, पर वहां पे तो एक सिस्टम बना हुआ है ना, वहां पे तो आपको डिग्री मिलती है, सिलेबस होता है, हर एक चीज एक सिस्टम होता है ना। आपने जो है हायर नहीं किया था उस जगह के ऊपर, वहां तो एक सिस्टम होता है ना। जी आप डिग्री की बात मत करिए, मैंने भी आप रिक्वेस्ट कीजिए, आप रिक्वेस्ट कीजिए उनसे। मास्टर्स करके बैठा हूं, तो आप बैठ जाइए। धर्म के अलग अलग विषयों को मैंने अच्छे से पढ़ा है, तो इसके बारे में आप मुझे मत बताइए कि धर्म क्या क्या नहीं, पर आप ये बताइए, और मेरी पीएचडी पूरी समय तक उसी के ऊपर चल रही है, तो आप ये सोच दीजिए, इसी का आप अपना जो है करके बैठ जाइए। मैं तो देखिए आप बोल रहे हैं ना। अच्छा ये बताइए गौतम जी में कितने प्रेत हैं? आपने 28 दूतों को किया हुआ है, इनमें कितने प्रेत हैं ये बताइए। और हमारे जो भी जो है टॉपिक्स हैं या हमारे जो भी तर्क हैं शास्त्र आधार के संपूर्ण रूप में, आप शास्त्र तो पढ़िए ना पहले जाकर के कि ऐसा नहीं ऐसा हो सकता है। आपको लगता है कभी आपने कभी सनातन की गहराई में जाके देखा ही नहीं है? मुझे लगता है कभी अपने घर का अपने कमरे की अपने घर की चार दीवारी से बाहर निकल कर कभी आप शमशान में विचरे हो? नहीं, कभी लोगों से मिले हो? कभी आपने प्रैक्टिकल किया है क्या? कभी क्या आपने क्या प्रैक्टिकल किया है? नहीं, आपने क्या प्रैक्टिकल किया ये बताइए। मेरे चैनल के ऊपर बैठ करके आप अपने तरफ दे रहे हो कि ऐसा नहीं ऐसा, आपके कहने से तो विधान नहीं होगा ना। देखिए एक तो आप विकिपीडिया के रिलाई कर रहे हो, आपको जर्नल को करना चाहिए। दूसरा, आपने क्या प्रैक्टिकल किया है? आपकी क्या रिकॉर्डिंग है जो आपने प्रैक्टिकल करा है, जो आप कहते हो जी ये साइंस है, देखिए ये करते तो ये होता है, ऐसा कुछ अब आपने प्रैक्टिकल बोला ना, कोई स्टडी करी होगी आपने, तो स्टडी थोड़ी हमारे साथ शेयर करिए। सनातन के अंदर तो ना ज्यादा दूर आप सनातन पे मत जाइए, आप अपनी बात करिए। आप सनातन पे क्यों जा रहे हैं? अपनी बात करिए प्लीज। मानते हैं तो सनातन पे बात क्यों लगाया जाता है? सनातन पे क्यों जा रहे हैं? दिखा देता हूं ना अभी फ्रेम के अंदर ही आपको। हाँ दिखा क्यों लगाया जाता है? पिट्यूटरी ग्लैंड है, ब्रोकेटी चक्र अंदर की तरफ यहीं से यात्रा शुरू होती है। अगर आप महाराज जी, हाँ बोलिए रुद्र जी। मैं महाराज जी से कुछ निवेदन कर लीजिएगा, एक बार अपनी बात पूरी करने दीजिए उनको। मैं महाराज जी, हाँ रुद्र जी अपनी बात पूरी कर लीजिए। आपके ज्ञान को कोई भी यहाँ मंच पर बैठा जी, हो चैलेंज नहीं कर रहा। मैं सिर्फ इतना चंदन कह तिलक क्यों लगाया जाता है? जिस समय नहीं, मैं बात नहीं कर रहा। आपने कहा आपने प्रैक्टिकली आपने चीजें करी है, उसकी स्टडी आपने चंदन तिलक क्यों लगाया जाता है? इस चीज के लिए लगाया जाता है ताकि बॉडी का जो आपका हीट मेंटेनेंस है वो एक करके रिक्वेस्ट कर लीजिए, एक एक करके कपिल जी एक एक करके कपिल जी, आपकी प्रेत बाधा दूर हो जाएगी, वो निवेदन कर रहे हैं, आपकी प्रेत बाधा दूर होगी, आपकी प्रेत बाधा दूर होगी। हाँ देखिए, अगर आप बोल रहे हैं कि सनातन में साइंस नहीं है, अरे भाई साइंस है, तो पहले के टाइम में मैपिंग कैसे की जाती थी? उस टेक्नोलॉजी को आप बता सकते हैं? सनातन साथ है। महाराज आप किसी भी मंदिर के आप आर्किटेक्चर को देखेंगे 17.6 के ऊपर जो विराजमान है, चाहे केदारनाथ हो चाहे कोई भी हो। महाराज जी मेरी बात तो सुन लीजिए, मेरा निवेदन है आपके पुराने टाइम में कैसे जो है मतलब इतनी अच्छी जो है एस्ट्रोलॉजिकल जो है मतलब थ्योरीज हो जाया करती हैं। निकालिए तो आप पहले। बोल रहे हैं कि सनातन में साइंस नहीं है? सनातन इज फुल ऑफ साइंस, ये याद रखिए। मेरा सौभाग्य है कि आप आज बता रहे हो कि जो है मतलब आपके यहाँ पे की धरती चपटी है। आज से एक जो है 50 साल तक तो लोग ये समझते थे कि धरती पूरी फ्लैट है, और हमारे यहाँ वराह अवतार में इतने वर्षों से जो है मुख के ऊपर गोल दिखाया गया। विष्णु अवतार के अंदर भगवान विष्णु के 10 अवतारों में वराह अवतार के ऊपर जो धरती को गोल दिखाया गया। महाराज जी अपनी रिसर्च बताइए ना, आपने क्या किया है? अरे आप महाराज जी नहीं, गौतम जी आपके प्रेत बात करेंगे। एक सेकंड अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है, एक एक करके गौतम जी रुक जाइए, आप एक मिनट रुकिए। पहले कपिल जी कुछ पॉइंट करें, पर उनको पूछने दीजिए एक एक करके, ताकि वो भी तो सुन पाए। करी है तो आप अपनी कोई रिसर्च हमारे साथ शेयर करिए, कोई प्रैक्टिकली आपका क्या साइंस उसमें निकला, आपने जो पढ़े हैं उसको आप कैसे कोरिलेट करके आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस को हमें बताइए ना। आप सनातन पे मत जाइए। ये आप हमसे नहीं पूछ सकते, आप उन लोगों से मिलकर पूछ सकते हैं जिनके जीवन मंदिर से बदले हैं, मंदिर आने से बदले हैं। जो आपकी मेडिकल साइंस 20 सालों से जिनको वेंटिलेटर से ना उठा सके, मंदिर आने से वो लोग माई की कृपा से 50 दिनों में जो है ठीक हो गए, 10 दिनों में ठीक हो गए वो लोग। तो इसके ऊपर आप कोई अपना साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं?
आप क्लेम कर रहे हैं। ऐसा नहीं, ऐसे हजारों लोग आपको मंदिर में मिल मैं इसको सरल कर देता हूँ, मैं इसको सरल कर देता हूँ, मैं इसको एक सेकंड अजय जी, तब आपका साइंस कहाँ था ये बताइए। वो आपके पास हम लोग भेजेंगे सारे मेडिकल, और यहाँ पे भी हम ये क्लेम नहीं करते सारे मेडिकल ये हमने की है, नहीं, भगवती की कृपा है, ये याद रखिए। हमारा कार्य है मां भगवती तक जोड़ना। आप कैसे बोल सकते हैं इस विषय में भैया? नहीं, हम लोग बोलने वाले कौन होते हैं? नहीं, ये कह रहे हैं, दयानंद जी कह रहे हैं, दयानंद जी महाराज कह रहे हैं कि सारे जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उनको बंद करवा देते हैं और सारे भक्तों को आपके पास, सारे लोगों को आपके पास भेज देते हैं इलाज के लिए। जी, जितने वेंटिलेटर में है सब आपके पास भेज देते हैं। जी, ये तो बिल्कुल भी हम नहीं बोलते इस चीज को, बिल्कुल भी सनातन से जुड़ी है, हॉस्पिटल बंद करवाइए, ऐसा हमने कहा बोला, सनातन बहुत कह रहा है। ना तो हमारी किसी वीडियो में, ना हमारे द्वारा ऐसा कुछ कहा जाता है कि हॉस्पिटल बंद करवा दिया। ऐसा नहीं कहा गया, लेकिन आपने कहा ना कि वेंटिलेटर से, हाँ, जितने सब पंथ हैं, सबसे पहला जो है वो सनातन है, ये याद रखिए। हर इंसान को अपने अपने पिता को पिता बोलने में क्या प्रॉब्लम है बताइए? अपनी माँ को माँ बोलने में क्या प्रॉब्लम है? व्हाट इज योर अचीवमेंट? यू टेल मी, आपके अचीवमेंट क्या है? हम लोग पूछना चाहते हैं। उसके बाद रिसर्च किया, बिल्कुल भाई आपका रिसर्च। एक मिनट अजय जी, एक मिनट, दयानंद जी का एक प्रश्न है, उसका जवाब मिल जाए। ये पूछ रहे हैं आपका अचीवमेंट क्या है, दयानंद जी पूछ रहे हैं। आवाज मुझे क्लियर नहीं आ रही है। दयानंद जी पूछ रहे हैं क्या है, आपका क्या रिसर्च है, हमको हम लोग को बताइए थोड़ा। बिल्कुल जी, हमारा अचीवमेंट कुछ नहीं है। खत्म हो गई बात। भाई जी, मेरा सबसे पहली बात तो ये कि 10 मैं महाविद्याओं के अंदर हमने जो है एक एक करके गुरु प्रदत्त हमने इनको प्राप्त किया। उनकी कृपा से लोगों के बीच में जो है सनातन का हम प्रचार कर रहे हैं अपने लेवल पे। हम बहुत छोटे हैं सनातन के अंदर, बिल्कुल ही छोटे से, बिल्कुल एक छोटे से बच्चे हैं। महाराज जी, तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपके अंदर कोई चमत्कारिक शक्ति नहीं है? कर रहे हैं, अपने धर्म के बारे में कर रहे हैं, अपनी माँ को माँ बोल रहे हैं, तो इसमें आपको क्या प्रॉब्लम है? देखिए, किसी को कोई प्रॉब्लम हम तो नहीं किसी है। शक्ति का जो claim नहीं आपके करते, ज्ञान हम तो पहले भी आपको को, बोले। देखिए, आपके ज्ञान को और आपके चमत्कार को मैं दोनों को नमस्कार करता हूँ। और साथ में इतना सिर्फ मैंने आपसे निवेदन नहीं, किया था, चमत्कार या आडंबर, ये दो अलग अलग शब्द हो गए। सुनिए, मैंने सिर्फ इतना सा निवेदन किया था। सनातन का काम कभी भी आडंबरवाद को फैलाना, कभी भी अंधविश्वास को फैलाना नहीं बोलने है। लग जाए। सनातन हर व्यक्ति पूरी को बात अपनी तो जिंदगी सुन अपने लीजिए तरीके ना से जीने का महाराज जी, पूरी बात सुन बल्कि लीजिए। सनातन से जो व्यक्ति जुड़ा है वो तो जो है मैंने कहा, मैंने आपसे कहा, हमें आप पे पूरा यकीन है। हमारे यहाँ 51 क्षेत्रपाल बताए गए, यानी 51 तरीके के भूत, और कई इनमें कक्कड़ जी के अंदर है। मेरा निवेदन है, शो खत्म होने से पहले निकाल दीजिए, क्योंकि ये धर्म की बहुत बुराई करते हैं। और दूसरा मैं ये कहूंगा कि ओम अग्ने वैश्वानरे शांडिल्य गोत्रे मेष धवजे वरद नाम अग्ने, जब हम हवन करते हैं तो उस अग्नि का आह्वान होता है। ये मैं आपको सिर्फ आपके चरणों में बताना चाहता था, कि इसलिए कहा था कि ये मत कहिए, हमारी नॉलेज मत टच करिए महाराज। हम कुछ करके पढ़ के ही यहाँ बैठे हैं, नहीं तो न्यूज नेशन ऐसे ही किसी को नहीं बुलाता महाराज जी को। हमने कुछ करा होगा तभी बुलाता है। तो यही आपके अंदर जो चमत्कारिक शक्तियों का मैं चाहता हूँ आह्वान करें, आपको प्रणाम करता हूँ। और ये कक्कड़ जी का प्रेत निकालिए, ये धर्म का विरोधी है, ये सनातन के विरोधी है, ये ज्योतिष का विरोध करते हैं, ये मंत्र का विरोध करते हैं। महाराज आप आइडेंटिफाई करिए, इनके अगर ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो इन्हीं को निकाल देना चाहिए। महाराज जी को क्यों लाना चाहिए? अच्छा, शक्ति नहीं है, मैंने तो आइडेंटिफाई करने की मेरे में शक्ति होती तो मेरे में प्रोग्राम हो रहा होता। नहीं है, तो ये एक बार अंधविश्वास है। मेरे में शक्ति नहीं है, मुझे कुछ समझ नहीं मेरे में शक्ति होती तो मैं वहां बैठा होता। आप समझ रहे हो? आपकी शक्ति के शक्ति महाराज जी, मैं और महाराज एक एक करके, मैं एक एक करके बोल लीजिए आप, एक एक करके। ठीक है, हो गया, आपने बोल दिया, आपने पक्ष को रख दिया, ठीक है, हो गया। दयानंद जी आप अपनी बात रखिए। दयानंद जी, आप जो कह रहे थे, आप आडंबर क्यों कह रहे हैं इसको? वो कह रहे हैं कि सनातन में आडंबर नहीं है। इसलिए कह रहा हूं आडंबर कि देखिए, आप सुनिए, आप संत हैं, आपको अभी भी हम संत मानते हैं। कारण है, देखिए, जितने हमारे संत हुए उस पर एक पद मैं बनाया हूं, कल भी मैं सुनाया था, और आज भी आप भी सुन लीजिए। बंग में मृदंग पे गोरांग ने उमंग भर, बांटे वो हर कीर्तन का आनंद अपार है। तानपुरो सूर की और खंजरी कबीर जी की, मीरा तुलसी किया जग में भक्ति का प्रचार है। तुकाराम, हरिनाथ, ज्ञान दि भंडार नानक, नरसिंह गुंजायो जूनागढ़ गिरनार है। कहे पतालनाथ, हाथ धर्म दंड लिए, संत रैदास, वाल्मीकि बिना सुना संसार है। तो इतने संत हो गए, किसी ने ऐसा आडंबर नहीं किया महाराज। तो सनातन में आडंबर का कोई प्लेस, हियर नो प्लेस ऑफ आडंबर। ये हाँ, इसलिए इसको त्याग करके और लोगों को कल्याण कीजिए मां के नाम से, तब हम लोग पहुंच सकते हैं। जी, एकदम पूरा दीजिए, आपका अधिकार है। जी,
यदि आप आज्ञा देते हो। जी जी जी, बोलिए ना, बोलिए ना। देखिए जितने भी संत हुए हैं सबके अपने अपने भाव हुए हैं, है ना। किसी का विरासन भाव हुआ है, किसी का बाल भाव हुआ है। जैसे अगर आप शाक्त परंपरा का अगर आप अनुसरण करते हैं, है ना, कई रसिक संत हुए हैं, कई शाक्त परंपरा का करते हैं, तो जो विरासनी जो भाव है तारापीठ महाक्षेत्र शमशान के अंदर, वहां का जो सिद्ध संत रहे श्री वामदेव जी, उनका जो भाव था वो मूल रूप में वो विरासना था। जिस प्रकार का हमने पहले भी आपको बताया कि यदि आप जिस शक्ति की आप आराधना करते हैं, आपका स्वभाव, आपका रूप, आपकी क्रियाएं उसी प्रकार की होती हैं। शाक्त परंपरा के अंतर्गत आप शाक्त परंपरा के जो महासंत रहे हैं उसके अंदर आपने देखा होगा कि रामकृष्ण परमहंस महाराज भी थे, जिन्होंने शक्ति को जो उठाने के लिए कि हे जगदम्बे कि मतलब तू प्रकट हो जा, अन्यथा मैं अपनी गर्दन उतार रहा हूं। ये आप जो है आप देख सकते हैं रामकृष्ण परमहंस जी की। लेकिन इनमें से किसी ने भी नोटों की माला तो नहीं पहनी ना रुद्र जी, किसी ने नोटों की माला तो नहीं पहनी ना। आपके कई वीडियोस में नोटों की माला पहने हुए आप दिखे हैं। आडंबर तो नहीं किया किसी ने ना, उस पर विचार है कि आडंबर आप क्यों कर रहे हैं। जो हमारे भक्त हमारे अपने भाव अनुसार दे रहे हैं नहीं, उसको। लोगों को भ्रमित कर। ये देखिए नोटों की माला भी पहने हुए आपकी वीडियो दिख अगर रही कोई है। अपने भाव से अगर हमें हमारे लिए लेके आ रहा है तो क्या हम उसको अस्वीकार कर दें? जी देखिए, सबसे पहली बात, हम संत हैं, हम किसी को अस्वीकार नहीं कर सकते। लोग हमें कुछ भी प्रदान कर सकते हैं, वो उनके भाव हैं। हम यदि अपनी ओर से अगर हम ये चीज करते हो तो आप इसका खंडन कर सकते हैं। जो हमें प्राप्त हो रहा है वो जनता हमारे अपने भाव से ला रही है, वो जनता के भाव। तलवार से केक काटते हुए आप दिख रहे हैं, दे रहे हैं, हम उसको प्रेम से तलवार से स्वीकार कर रहे हैं। केक काटते तो हुए इसमें आप आपको दिख रहे आपत्ति हैं। क्यों है इस चीज का? नहीं, केक काटने में हम सनातन में केक जी हम काटते शाक्त हैं। हैं सनातन में केक कहाँ करता है? जी वो तलवार नहीं है, पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए, दिस इज नॉट अ तलवार। इसको शाक्त परंपरा के अंदर खड़ग कहा गया है। माँ के भक्तों को कष्टों से दूर करने का अगर आप माध्यम है, इसमें किसी को कोई परेशानी नहीं है। यहाँ दिक्कत लोगों को हो रही है उस आडंबर शब्द से, उस जगह से जहां पे वो पूरा ग्लैमराइज करके पेश किया जा रहा है। इसको जो है ये कह रहे हैं कि सनातन से ना जुड़िए, बार बार ये कह रहे हैं। हीलिंग से भी दिक्कत है। हाँ। मुझे तो इनकी हीलिंग से भी दिक्कत है। अब ये कहेंगे मेरे अंदर प्रेत आ गया, बट मुझे तो लगता है इनके पास पावर भी नहीं है। जो आप हैं बेसिकली, देखिए क्या होता है जब एक बॉलीवुड का एक गंदा एक्टर ये जो लोगों में प्रचार कर रहा है कि आप खुद भी गुटखा खाइए, अपने बच्चों को गुटखा खिलाइए। बॉलीवुड का एक्टर कहां से आ हमारे गया? सनातन के सभी संत इस चीज का प्रमोशन कर रहे हैं कि आप सनातन से जाके जुड़िए, आप अपने बच्चों को बचाने के बजाय उनके चरणों में चढ़ाए। आपको प्रॉब्लम है भैया? कहाँ बॉलीवुड का एक्टर और कहाँ संत परंपरा? सनातन ना मत जोड़िए ना। जी, डू जी। नॉट मिक्स एप्पल विद पाइनएप्पल सर। देखिए एक होता है जी, संत परंपरा के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति का ये भाव है। देखिए एक होता है क्योंकि आवश्यकताएं ही अनिवार्यता को। बोलिए, बोलिए, साइकोलॉजी में एक होता है गॉड कॉम्प्लेक्स। गॉड कॉम्प्लेक्स क्या होता है? जब आदमी को लगता है उसके पास अनलिमिटेड पावर आ गई है, उसका सीधा एक भगवान के साथ एक रिश्ता जुड़ गया है, और अब वो उस पावर के थ्रू किसी के साथ कुछ भी ठीक अच्छा भला कर सकता है। तो इसको हम साइकोलॉजी में गॉड कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और ये एक मिनट, अजय जी, अजय जी, आता है, हाँ, ये नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर से आता है, और ये आगे जाके साइकोटिक उसके अंदर कन्वर्ट होता है। यानी आप रुद्र जी को बीमार बता रहे हैं। एक मिनट अजय, कक्कड़ साहब को खत्म करने दीजिए। दयानंद जी बोल लीजिएगा एक बार कक्कड़ साहब को बोलिए। एक मिनट सुनिएगा। तो हम कहते हैं हमारा स्पर्श चिकित्सा जो वेद का चिकित्सा था, तो ये चला गया जापान, अब वहां से ये किया गया। उसका मंत्र है, अभी देता हूं, आयम में भगवान नाया, आयम में भगवान नायो, विश्व में सजो शिवा अभिमर्शनम, हस्ताभ्याम दश सखायाम, जिह्वा वाचा पुरोगवी, हस्ताभ्याम नीताभ्याम ताभ्याम स्पर्शमसि। ये मंत्र स्पर्श चिकित्सा, मैंने शरीर भगवान का बनाया है, जिसको मैं चिकित्सा कर रहा हूं उसका भी भगवान का। तो शिव जी के नाम से लेकर ये मंत्र बना है। ठीक है। तो आपके अंदर गॉड इंटरफेस कॉम्प्लेक्स है, जहां पे आपको ऐसा आभास होता है। आप देखिए ये जो चीजें आप करते हैं, इट इज बिटवीन यू एंड गॉड। आप अपने तक रखिए, अपने लिए, आप दुनिया के लिए जो प्रे करना चाहते हैं वो करिए। पर जब आप लोगों को अपने यहाँ पे बुलाते हैं, या कहते हैं लोग, क्योंकि हमारे यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली एडिक्वेट हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स नहीं है, और मेडिकल ट्रीटमेंट। जी पहली चीज तो हम आपका ये तर्क आपका क्लियर कर देते हैं, हम किसी भी वीडियो में ये नहीं बोलते कि कोई हमारे पास आए या हमसे आके मिले। पहली चीज तो आपको होना चाहिए। आप बोल रहे हैं आप लोगों को बुला रहे हैं, ये तो आप सीधा मतलब झूठ बोल रहे हो ना इस चीज में, कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। वो अगर डॉक्टर हम के पास किसी को नहीं बोलते, हम सबको ये बोलते हैं कि मंदिर से जुड़िए, कीमोथेरेपी के मां लिए भगवती से जुड़िए। लाखों क्या करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं। मेडिकल साइंस एक्सपेंसिव है, तो लोग उस होप में आप लोग के साथ आपके पास आते हैं। और अगर आप लोग उनको कहते हैं कि आपका गॉड के साथ कनेक्शन, आप रॉन्ग मैसेज उनको दे रहे हैं।
ठीक है, उनको कुछ टाइम के लिए अच्छा लग सकता है कि हाँ मेरे करोड़ों रुपए बच गए, मेरे लाखों रुपए बच गए, मेरे ये बच हमने गया। तो कभी ये बात बोला नहीं ना, ये तो आप अपने बोलेंगे। मनगढ़ंत बातें कुछ बोल रहे हैं। बातें हमने ये समझी कभी नहीं बोला जाती कि ये है, चीज हर बात बोली नहीं जाती, कुछ बातें समझी दिखावा जाती जो है है ना आपका और किसी इसको व्यक्ति God को in the आपके flesh मेडिकल साइंस complex में अगर कहते कोई हैं। मतलब उस मेडिकल आप फैसिलिटीज दुनिया के अगर लिए आप कोई जो भी मर्जी व्यक्ति प्रे करिए, मुझे उससे कोई नहीं है, पर अफोर्ड आप ना कर लोगों सके, वो को मंदिर जब- आके जब आप- माई के 2 पुष्प अरे हाथ तो में it is लेकर के मंदिर प्रणाम में करे between और not उसको जो है वहां पे मिल मंदिर गया, में it is वो ठीक हो गया, तो between इससे आपको the क्या disciple प्रॉब्लम है and the बताइए God. जरा। It is between the devotee and the अगर आप God. मेडिकल साइंस It की is बात करते हैं, not- इतने there लोग is हैं no जिनके पास पंडित in मेडिकल between फैसिलिटीज के मंदिर लिए में। पैसा ही नहीं है, आप उनका खर्चा उठा लीजिए फिर। आप यहाँ पे बीच में जो आप बोल रहे हो ना, क्योंकि तो आप आपके उनका पास खर्चा वो उठा लीजिए साइंस फिर। नहीं है कि आप उनको हील कर सके, मैं ये कह रहा हूँ। आपके पास वो मेडिसिन नहीं है जो आप उनको हील कर सके। आप उनके लिए प्रे कर सकते हैं, आप उनके लिए दुआ मांग सकते हैं, बट अगर उनको ये अच्छा लगे तो इसलिए आप जो ये सब Obviously। लोग आज की डेट में जो आप लोग और ये चीजें हम कर ही रहे हैं, हमने कहीं ये नहीं बोला कि हम उनको कोई मेडिसिन दे रहे हैं। ये तो आप बोल रहे हो ना कि आपके पास मेडिकल मेडिसिन नहीं है। जी बिल्कुल भी नहीं है, हमने तो बोला ही नहीं इस बात को। अरे मैं तो जो पावर आप कह रहे हैं ना कि आपके और ऊपर वाले के हमने बीच बोला में हम जो है, लोग आते हैं और अपनी उससे अर्जी वो माई के पास चरणों में करते लगाते हैं, वो माई कोई जो होता पावर पूरा नहीं कर है देती आपके है। पास। आपके पास जो पावर है वो सिर्फ अपने लिए है, ऊपर वाले से। ऊपर वाले को आपके थ्रू किसी को हेल्प करने की जरूरत नहीं है। ये इस देश के लोगों को समझना पड़ेगा। फाइनल जब तक अजय लोग गौतम, नहीं अजय गौतम समझेंगे, कंक्लूड तब तक करते प्रॉब्लम है। हैं जल्दी से। देखिए, हमारा विरोध बाबा फिर जी तो से आपका नहीं है। मतलब आपका ये बोलना है कि जो संत समाज जो जुड़ा है वो अपने अपने आश्रमों में बैठ जाए, संत का कल्याण न करे। संत समाज सदा ठीक है, से ये भी बोल रहे हैं। अजय जी टाइम मेरे पास नहीं है, कंक्लूड कीजिए। अजय जी कंक्लूड, बस एक सेकंड, अजय जी कंक्लूड कीजिए। देखिए, हमारा विरोध लोगों को सत्य से जो है जोड़ता है, सनातन सदा अरे लोगों को आप जोड़ता है। teaching करिए, और याद रखिए, preaching जब तक करिए। हमारा जीवन है हम सनातन का प्रचार करते रहेंगे, खुले मन से प्रचार करते रहेंगे। आप इसको जो है आप ये प्रचार आपको जो नहीं है कर रहे अधिकार नहीं बनता। मैं देखिए, स्वतंत्र देश का हमारा स्वतंत्र विरोध- नागरिक और क्यों मुझे कर इस रहे चीज का हैं? पूरा अधिकार है कि मैं अपने बाबा जी, हो गया, सुनिए, मैं सुनिए, अपनी हो गया, भगवती हो को गया, नहीं कह रहा हूं, हो मैं गया, बोल रहा हूं प्रत्येक की मेरी मां हो भगवती गया, जुड़ी है। हो गया। देखिए, तो मुझे एक लाइन में, हमारा एक लाइन में अधिकार अजय है, जी, एक लाइन में, आप मेरे मुझे पास सब नहीं रोक समेट सकते नहीं कि मैं है। स्वतंत्र एक लाइन में देश का कंक्लूड स्वतंत्र कीजिए, क्या देखिए, परेशानी है? हमारा विरोध बाबा जी से नहीं है। बाबा जी के नाम पर जो आडंबर है उससे है। दिल्ली में नाले पर एक हरिया बाबा है, वो तो सरकारी नौकरियां लगवाता है, फौज में नौकरियां लगवाता है, इस तरीके से लोगों को ठग रहा है। अभी हमारा विरोध इन आडंबरों को लेके है, हमारा विरोध इन सब चीजों को लेके है कि बाबा और संत परंपरा के नाम पे लोगों का शोषण ना हो। ठीक है, दयानंद जी। इन सब चीजों के लिए तो हम भी जो आपके साथ खड़े हैं जी। है महाराज जी, हमारा एक सुन लीजिए। गति भरता सर, इतना वक्त नहीं, बस खत्म कीजिए। एक ही मिनट। गति भरता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहृद प्रभव प्रलय अस्थानम निदानम बीजोबयम। उसका नाम है प्रभु महाराज, उसका नाम है माँ। बस आप इसी चीज को प्रचार कीजिए, आडंबर से निकल के बाहर आइए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं चलिए, आप अपनी बात 30 सेकंड में कह दीजिए, अपनी बात। रुद्र जी, अपनी बात आप हमारी सुनेंगे। हाँ। बोले त्वम न स्त्री न पुरुष न नरोमा त्वमेका परम ब्रह्म रूपेण शक्ति त्वमेका परम ब्रह्म रूपेण सिद्धा। बोलते साधक को बोला गया तुम ना नारी हो, ना पुरुष हो, ना नरोवा हो, तुम उस परम ब्रह्म शक्ति से जुड़े हो, अर्थात आदि पराशक्ति जगदम्बी महामाया। अगर आप उससे जुड़े, साधक है, वहां उसका ना लिंग निर्धारण है, उसके जाति निर्धारण है, गोत्र निर्धारण है। सबसे पहली बात, वो आदि पराशक्ति से यदि वो जुड़ा है व्यक्ति, तो उसको आदि अनंतमय जो है तो उसका आडंबर से क्या काम है? उसका आडंबर से क्या मतलब है? आदि हम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्मा तत्त्वसि प्रज्ञान ब्रह्मा सब। आपका आडंबर का काम नहीं है, आप सबको अपना बनाएंगे। फॉल्स होप देना नहीं है आपका काम, फॉल्स होप देना नहीं है आपका काम बस ये मैं करना बोलता है। हूँ आप इनका कोई इलाज करिए। जो कहते हैं एक्सरे है पर सॉल्यूशन नहीं है इनके पास। गौतम जी का इलाज होना चाहिए। आप मेरे पास आइए, मैं आपको मेडिसिन दूंगा, आप उससे ठीक हो जाएगा। और साइंस का और सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, तो विश्व का कल्याण करने के लिए और साइंस को नेशन में आए हैं नमस्कार कि आडंबर को हम लोग खत्म करने के लिए बीड़ा उठाए। बस महाराज जी मूर्ति की तरफ पीट करके मत मेरा बैठिए, भाग है, वो please। तंत्र है, ये याद रखिए। महाराज और तंत्र के अंदर भी जो है 14 प्रकार के जो है कुल बोले गए, जिसमें शाक्त परंपरा और वामाचार संप्रदाय का मैं जो अनुसरण करता हूँ, ये याद रखिए। माता की मूर्ति की तरफ जी पीट पहले करके वामाचार बैठना पद्धति को पढ़िए, सनातन में पहले वर्जित है वाम पद्धति को महाराज पढ़िए, तब जी। आपको पता चलेगा कि असल में हम कर क्या रहे हैं। महाराज जी सनातन में देवी की मूर्ति की तरफ पीट करके बैठना वर्जित है महाराज जी। आदमी को हम लोग सिखा दिया, अब हम लोग अच्छा ये बताइए फिर भगवान है कहानी? भगवान आप में है, सब में है। वेरी मूर्ति की तरफ पीट करके मत बैठिए महाराज जी, मूर्ति के लिए निवेदन है मेरा। सब तो सनातन के धर्म को तो बस सत्यानाश आप ये लोग बताइए, जहां भगवान ना हो वहां मेरा मुंह कर दीजिए। नहीं, भगवान सब जगह है।
चारों तरफ मुंह कर दीजिए। लेकिन भगवान के तरफ पीठ नहीं किया जाता है, भगवान के गुरु के स्वरूप की तरह, भगवान के स्वरूप की तरफ पीठ करके नहीं बैठा जाता। ये अब ये सनातन है, ये सनातन है, इसलिए आप सनातन धर्म को प्रचार नहीं किए, सत्यानाश कर रहे हैं आप सनातन धर्म को। तो कम से अन्यथा कम मत ये कीजिए, आप कंक्लूड हमारे- तो कर दिया गया आप लोगों की तरफ से कि भाई शक्ति अच्छा, के thank ऊपर you कोई so much। प्रश्न नहीं है, अपने स्तर पे आप सनातन के ऊपर कोई प्रश्न नहीं है, Not at all। आस्था कुछ के ऊपर प्रश्न कोई नहीं है। सवाल नहीं उठा रहा है। Not at all। विश्व मुझे नहीं, इनके पास शक्ति नहीं है। नहीं, इनकी शक्ति के ऊपर आप प्रश्न उठाइए, ये आपका ये अधिकार हो सकता है। प्रेत जो है उसको ठीक है, वो आपका निजी मामला हो सकता है कि आपको उनसे कहाँ प्रेत और क्या लग रहा है वो आप रखिए। चलिए, लेकिन export एक हो बात गए बिल्कुल actually। स्पष्ट है, एक बात बिल्कुल स्पष्ट मैं कर दूं, न्यूज नेशन या फिर मैं या फिर हमारे जो भी टीम के हिस्से में है सदस्य हैं, उनमें किसी की भी कहीं कोई चाहत नहीं है कि हम किसी की आस्था पे प्रश्न उठाएं, जी। किसी के विश्वास पर सवाल भ्रम में उठाएं। नहीं डालना है। हम अभी कह रहे हैं कि हमें किसी की आस्था, किसी विश्वास से बिल्कुल भी कोई परेशानी नहीं है, लेकिन सच जो है वो सबके सामने आना चाहिए। लेकिन अगर आस्था और विश्वास के नाम पर किसी को ठगा जा रहा है तो वो हम उजागर करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया रुद्र जी हमसे जुड़ने के लिए और तमाम मेहमानों को हमसे जुड़ने के लिए। अभी के लिए इतना ही, लेकिन ऑपरेशन पाखंड में और चेहरे भी सामने आएंगे।